नमस्कार, आप देख रहे हैं आपण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जिससे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ स्वास्थ्य सेवा और भी मजबूत हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि वेलनेस सेंटर्स भारत को स्वस्थ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ सुंदरकांड का पाठ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान जी वास्तव में भक्ति के पर्याय हैं और भगवान श्री राम के अधिकांश कार्य हनुमान जी के पुरुषार्थ के सिद्ध हुए हैं। हनुमान जी बुद्धिमान, कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा के प्रतिमूर्ति और महान कर्मयोगी थे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आयुष्मान भारत योजना की चौथी वर्षगांठ को भव्य तरीके से उत्तराखंड सरकार आयोजित करेगी, जिसका शुभारंभ 18 अप्रैल को सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में करेंगे। हर मेले के लिए 2-2 लाख रुपए यहाँ से दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य बनने, अभी नई सरकार बनने के बाद ये हमारे सरकार का पहला बड़ा कार्यक्रम है, जो कि लगभग 110 या 15 स्थानों पे किया जाएगा। 95 ब्लॉकों में तो 100% होगा, सभी 7 के 7 नगर निगमों में होगा और अभी तक 11 नगर पालिकाओं में भी हमने चिन्हित कर दिया कि वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। कुछ कार्यक्रम बढ़ भी सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी जगह कार्यक्रम होंगे और हमारा विभाग जो है आज से इन कार्यक्रम। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हमने 5 चीजों पे फोकस किया है। आपने देखा होगा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो हमने पहला निर्णय किया कि भाई लगभग 30-32 हजार लोग हमारे हॉस्पिटलों में जाते हैं, राजकीय हॉस्पिटलों में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबको दवाइयाँ फ्री देने का काम हमारी सरकार करे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर दिन 21 से 22 हजार लोग जो है निःशुल्क उपचार हमारे हॉस्पिटलों में करा रहे हैं। हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी दिक्कत होती थी कि उनको जब भी चेक करने के लिए हॉस्पिटल आते थे तो अपने पैसा खर्च करना पड़ता था। अब हमारी सरकार ने गर्भवती महिलाओं को लाने की व्यवस्था से लेकर और छोड़ने की व्यवस्था तक ये भी एक हमने बड़ा काम ये किया है कि अगर कोई बहुत बीमार है और उसको एम्स लाना है या मेडिकल कॉलेज में लाना है या देहरादून लाना है, तो अभी तक क्या होता था कि 108 के जरिए आता था और कई बार बहुत स्थिति खराब हो जाती थी। तो हमने हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की है और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 52 या 53 मरीजों को हमने जो है उससे भी क्या ड्रॉप करके उनको जो है सुविधाएं दी है। फिर हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया था कि हम अपने राज्य के सभी लोगों को जो है 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है कि जहां आयुष्मान भारत के अलावा अटल आयुष्मान योजना में सभी लोग कवर होते हैं। और जब ये दिक्कत आ रही थी कि भाई आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे थे, तो हमने कैबिनेट में एक निर्णय कराया है कि अब आयुष्मान कार्ड जो है सबके बनेंगे। ये भी निर्णय हो गया है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे राज्य में 5,37,000 परिवारों का निःशुल्क जो है कैशलेस इलाज हो गया है। तो क्या होता है कि जितना काम होते हैं बातें कम आते हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बबली बताते हुए कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पप्पू और बबली जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस समाप्त होती रहेगी।
देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का पप्पू और कांग्रेस की बबली दोनों बहुत हैं। जब तक ये कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस समाप्त होती रहेगी। जहां जहां ये जाते हैं कांग्रेस समाप्त होती है। और यही नहीं, आप उत्तराखंड के अंदर देखिए, जैसे ही 1 महीने के बाद तो इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा करी, अध्यक्ष की घोषणा करी, तो उसके बाद से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कल खुलेआम उनके एक विधायक कहता है कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ दूंगा, मैं नया दल बना दूंगा। पूरे देश में हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाया गया, जिसके तहत अल्मोड़ा के थाना बाजार और त्रिपुरा सुंदरी में सवेरे से ही हनुमान मंदिर में भक्तों ने पूजा की, साथ ही भजन कीर्तन कर भंडारे का आयोजन किया गया। स्थानीय निवासी विनोद वैष्णव ने बताया कि अल्मोड़ा थाना बाजार का हनुमान मंदिर करीब 400 साल पुराना है, जिसमें हर साल हनुमान जयंती पर भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। थाना बाजार स्थित हनुमान मंदिर करीब 400 साल पुराना एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें हर साल हनुमान जी के जन्म महोत्सव पर एक विशाल आयोजन किया जाता है, भंडारा किया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं, सुंदरकांड होता है और मोहल्ले के नहीं वरन पूरे शहर के लोग इसमें अपना योगदान। बाजपुर कोतवाली में उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बीते दिनों हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को बाजपुर की संजय कॉलोनी में दिन दहाड़े तमंचे के बल पर महिला व्यापारी टीकम गोयल से 3 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद महिला व्यापारी के पुत्र जतिन गोयल ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर लूट का ये खुलासा किया है। सबको अवगत है कि पिछले हफ्ते दिनांक 8/4/2022 को दोपहर के टाइम में संजय कॉलोनी बाजपुर में एक दुकान पर एक महिला को ओवरपावर करते हुए 3 लोगों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दी गया। एक महिला को ओवरपावर करते हुए उनको डरा धमकाकर तमंचे की दम पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तहकीकात में ये पाया गया अन्वेषण के दौरान कि केवल ये 3 लोग नहीं थे, लाने में और भगाने में सहयोग देने के लिए टोटल सीसीटीवी कैमरास को जब देखें तो कुल मिला के 6 लोग थे। तो विभिन्न पुलिस की टीमें, बाजपुर की संपूर्ण थाने की विभिन्न टीमें और सर्कल बाजपुर की संपूर्ण पुलिस टीम और लीडरशिप में सीओ बाजपुर थे एंड ओवरऑल ऑपरेशन को सुपरवाइज एसपी काशीपुर और मेरे द्वारा स्वयं किया जा रहा था। तो उसमें कुल मिला के 350 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरा पुलिस टीमों ने देखी। तो इससे अभियुक्तगण का साफ चेहरा, हुलिया सब कुछ पता चल गया, फोटो पता चल गया। तो इसके बाद जो है टेक्निकल और मैनुअल आधार पर भी काम कर लिया गया। इसी का जो नतीजा है कि कल शाम को हमको एक सफलता हासिल हुआ, जिसमें दोराहा क्षेत्र में से 4 अपराधी कितना भी बड़ा हो, उत्तराखंड सरकार के दौरान हमारी पुलिस की व्यवस्था से बच नहीं सकता। ये प्रमाण है। दिन रात मेहनत करके उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने, बाजपुर पुलिस ने, उधम सिंह नगर पुलिस ने जिस तरीके से इस जघन्य अपराध का जो है खुलासा किया है, दिन दहाड़े जो चोरी हुई थी उसका जो है खुलासा किया है। मैं पूरी पुलिस परिवार का सबका धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से जो हमारा कमिटमेंट है सुरक्षा व्यवस्था, एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देना, एक आम आदमी की सरकार देना, ये उसी। उत्तराखंड में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले थाना राजपुर रोड के जखन में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जिसको लेकर आज एसएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कब्जे से करीब 20 लाख रुपए की कीमती सामान को भी बरामद किया गया है। अभियुक्त जो है एहसान हमने गिरफ्तार किया है। इसमें जो है लगभग 20 लाख का माल जो है हमने बरामद किया है और इससे पूर्व भी इसने थाना क्लेमेंट टाउन, डालनवाला और राजपुर में काफ़ी चोरियां भी की है। थाना डालनवाला से इसमें गैंगस्टर का मुकदमा भी है और बेहट में भी इसने एनडीपीएस में गिरफ्तार है। और जो अभी चोरी की कहीं और जगह से इसमें बताइए कुछ। अल्मोड़ा जिले के मरचुला क्षेत्र में जंगल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बीती शाम महिला जंगल में लकड़ी लेने गई थी, जिसके बाद तो वो वापस नहीं लौटी। जब ग्रामीणों ने महिलाओं को ढूंढा तो लेकिन वो नहीं मिली, तो ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शनिवार को वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन में महिला का छत विछत शव बरामद किया। डीएफओ महातेम यादव ने बताया कि महिला को या तो गुलदार ने मारा है या फिर बाघ ने मारा है, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है। आज सुबह प्रातः सूचना प्राप्त हुई है कि मारचूला से जो पौड़ी को रास्ता जाता है धुमाकोट को, वहाँ 2 किलोमीटर रास्ते के थोड़ा सा ऊपर एक डेड बॉडी मिली है महिला की, और उसकी जांच वर्तमान में चल रही है। उक्त क्षेत्र कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है और अल्मोड़ा वन प्रभाग की भी टीम, फॉरेस्ट की टीम वहां पहुंच गई है। मौका मुआयना किया जा रहा है और बॉडी को भी स्टडी किया जा रहा है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बॉडी किस जानवर ने मारी है, लेपर्ड ने मारी है या टाइगर ने मारी है। क्षेत्र में तत्काल कैमरा ट्रैप भी लगा दिए जाएंगे, पिंजरे की भी व्यवस्था की जा रही है और जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं जो रामनगर और आसपास में, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे दें। उच्च स्तर से भी पिंजरे लगाने की अनुमति के लिए। हल्द्वानी में बालाजी मंदिर समिति ने नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान हनुमान जी के पंचमुखी रूप, भव्य राम दरबार और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने हनुमान जी को लड्डुओं का भोग समेत मीठा पान और सिंदूर का प्रसाद चढ़ाया। कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने बाबा की महिमा का गुणगान गाया। श्री बजरंगबली महाराज का ये जन्म दिवस का प्रोग्राम है, क्योंकि कहा गया है कि चैत्र शुदी पूनम मंगल को जन्म वीर ने पाया था। ये चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन बजरंगबली महाराज का जन्म हुआ है। तो हम बालाजी मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। मैं बालाजी महाराज का सेवक हूँ और उनका जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज हमने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ये शोभा यात्रा प्रारंभ की है। ये आज ये लक्ष्मी शिशु मंदिर स्कूल जब प्रारंभ होगी और कालाडूंगी चौराहे होते हुए, मुखानी होते हुए मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी और तत्पश्चात वहाँ जितने भी इस प्रोग्राम में जितने भी लोग यहाँ शामिल हैं। जहां एक ओर नगर निगम कई वर्षों पुराने अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के मेयर और विधायक का भी वार है वो दिखना लगा है और जुबानी वॉर भी तेज हो चुका है। इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से राजनीति ने रंग ले लिया है। मेयर का कहना है कि मैं राजधर्म का पालन कर रहा हूं। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगेंद्र रौतेला का बयान सामने आया है कि अतिक्रमण हटाना नगर निगम के अधिकारों में आता है और शहर की फिजा बदलने और शहर को सुनियोजित विकास की तरफ ले जाने के लिए इस तरह की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। नगर निगम के दायित्व में अतिक्रमण को हटाना भी होता है और सभी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे जिले स्तर के हों, नगर स्तर के हों, सभी के दायित्व में आता है और उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। और मैं समझता हूं कि शहर को अगर एक सुनियोजित विकास की तरफ ले जाना है तो ये सब कार्रवाइयाँ चलती रहनी चाहिए। और ये कोई मैं इस विषय को बिल्कुल जायज़ नहीं कहता कि कोई उदाहरण दे कि मैं 20 साल 30 साल पहले से यहाँ पर बैठा हूँ तो कहीं वो अतिक्रमण की श्रेणी से अलग नहीं हो जाता है। ये उन लोगों का दोष है कि जिन्होंने उसको अब तक प्रशय दिया। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रशय ही होता है जो अतिक्रमण कराता है, या अधिकारियों की उदासीनता होती है जो प्रशय कराती है, ये अतिक्रमण को प्रशय देती है। और मैं समझता हूं कि वर्तमान में अच्छा तालमेल और उत्तराखंड सरकार और नगर निगम का साफ मंतव्य है कि अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये खबर लालकुआ से है, जहां बीती रात हल्दू चौड़ पर अंग्रेजी शराब की दुकान पर बेखौफ बदमाशों ने अपना हाथ साफ कर लिया। आपको बता दें, मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे प्रतीत हो रहा है कि वारदात को अंजाम देने आए लोग लूट के इरादे से आए होंगे। बता दें कि यहां बीती देर रात बदमाशों ने पहले तो शराब के ठेके पर काम कर रहे सेलमैनों के साथ मारपीट की, जिसके बाद ठेके पर जमकर तोड़फोड़ करते हुए
गले में रखे 6 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी लूट लिया और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित सेलमैनों ने मामले की लिखित सूचना देर रात ही कोतवाली लाल कुआं को दे दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर मामले की सूचना पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र बिष्ट ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि हल्दू चौड़ की दुकान में लूट हो गई है, जिसके बाद टीम यहां पहुंची है और तोड़फोड़ और लूट हुई शराब की गिनती की जा रही है। जांच में 35 शराब की पेटियां गायब है, जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जाएगी, जिसके बाद उक्त बदमाशों के खिलाफ उच्च कार्रवाई की जाएगी। और इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली कि शराब दुकान में कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की है, जिसकी जांच की जा रही है। फिलहाल मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है, फिर भी पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जाएगी। साथ ही मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं हल्दू चौड़ दुकान में सेल्समैन का काम करता हूं। कल रात यहां पे 9:55 में एक UK 04 AJ 7676 नंबर की निशान कार आई, जिसमें कुछ अज्ञात युवक कार से निकले, जिसमें गाड़ी का स्वामी मालिक रोहित दुमका था और वो अपने कुछ युवकों के साथ दुकान के अंदर घुसा। दुकान में घुसते ही उसने कुछ पिस्टल टाइप के सामान निकाला और सेल्समैनों के ऊपर रखने लगा और उसके कुछ अज्ञात साथी दुकान में पेटियां फोड़ने लगे और एक साथी उसका गले में जाके कैश वैश निकालने लगा। 6,20,000 से ऊपर का ही कैश है। शराब सर कम से कम सर अभी आबकारी आई है तो वो स्टॉक मेंटेन करके पूरा आपको विवरण मिल जाएगा उसका कितना माल ले गए करके। सर कम से कम 11 लाख से ऊपर का मामला है सर। मामले में तहरीर दे दी और अज्ञात युवक जो आया था वो कह रहा था कि भैया सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, जिसको जो करना है वो कर लीजिए। कौन युवक है? ये युवक सर रोहित दुमका है, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं यहाँ पे। सर हमने ये यहाँ पे लाल कुआं में इसकी तहरीर दी गई है, अब प्रशासन इस पर अपनी कार्रवाई में लगा हुआ है। मैं हल्दू चौड़ में दुकान में वाइन शॉप की नौकरी करता हूँ। ये दुमका जी है करके, दुमका नाम से है। क्या लूटपाट हुआ? इनने दुकान में घुसे धारदार हथियार से हम पर हमला किया। 4-5 लोग थे हथियारों से लैस हो गए, दुकान के अंदर घुसे और मारपीट स्टार्ट कर दी। वो दुकान फोड़ गए और दारू की पेटियां ले गए और कैश वैश रखा था। कितना कैश लगे? 6-6.5 लाख रुपए समथिंग कैश था दुकान में। हम दुकान से निकले तो ये अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे, फिर दुकान में आके देखा तो हमने वो कैश हमें प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसको सूचना दी कल रात कोतवाली में। कार्रवाई की मांग कर रही थी कि ये सब इससे पहले भी दुकान में इनका पता नहीं पुरानी आपसी रंजिश का मामला था। कुछ हथियार भी थे? हथियार तमंचे धारदार हथियार रखे थे। 4-5 लोग थे इकट्ठे अंदर घुसे और मारपीट कर दी। आप लोगों ने कैसे जान बचाई? हम लोगों ने दुकान के बाहर से जो शटर है शटर के नीचे से निकल के जान बचाई उनसे। सूचना प्राप्त हुई है कि ये हमारा जो क्षेत्रीय यहाँ पे हल्दू चौड़ में जो ठेका है उसमें कुछ लोगों द्वारा रात को तोड़फोड़ की गई तथा ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो कैश था उसको भी लूटने की कोशिश की गई है। इस संबंध में हमारी जो पुलिस की टीम है मौके स्थल पे पहुंच गई है। इस संबंध में तोड़फोड़ की तो अभी पुष्टि हो पाई है तथा आबकारी निरीक्षक और इनको बुला के वहाँ पे चेकिंग की जा रही है कि क्या क्या लॉस हुआ है, क्या है, और इस पर शिकायत प्राप्त हो गई है, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी जैसे शिकायत प्राप्त हुई है घटनास्थल का निरीक्षण करके इसकी पुष्टि करते आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से अभी सूचना और उससे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वहाँ पे इनका कुछ लेन देन की परेशानी पहले से ही चल रही थी, जिसके कारण कल रात को 4 युवकों द्वारा वहाँ पे जाके कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई तथा कुछ गाली गलौज भी हुई है। तो इस संबंध में ही आगे इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी साक्ष्य प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी जैसे शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें आगे अगर देखा जाता है, अगर पुष्टि होती है चीज़ों की तो FIR लॉन्च होकर इसमें विवेचना की जाएगी। उनकी सूचना मिली थी तो उनके द्वारा बताया गया था कि दुकान में कल रात कुछ 3-4 लड़कों ने आकर के दुकान में चोरी कर रखी है और लूट कर रखी है। तो उसी के संबंध में आज निरीक्षण किया गया है। तो निरीक्षण में अब जितना अंतर पाया गया है वो अनुज्ञापी को दे दिया जाएगा, बाकी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। अब ऐसा अब एकदम बताया नहीं जा सकता है, लेकिन है काफ़ी 25-30-35 पेटियों का अंतर आया है। इसमें अब इनके द्वारा तहरीर दी जाएगी पुलिस में और पुलिस में फिर तफ्तीश की जाएगी, फिर जो भी आते हैं। बाकी भी सब ले गए हैं तो इसलिए रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा दिक्कत है। क्या कह रहे हैं द्वारा अब अनुज्ञापी को ये जो भी डिटेल है इनको थमा दी जाएगी, बाकी विभाग में ऊपर सूचित कर दिया जाएगा। डोईवाला के भनियावाला में हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
प्राचीन शिव मंदिर से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा हिमालयन चौक से होते हुए जॉली ग्रांट और फिर विस्थापित क्षेत्र के गणपति वेडिंग पॉइंट में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में नासिक का बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। डोईवाला में विधायक ब्रिज भूषण गौरोला ने शोभा यात्रा में भाग लेते हुए कहा कि महावीर हनुमान जी का जन्मदिन है। शोभा यात्रा निकालने का मकसद आमजन में भगवान के प्रति आस्था जगाना है। सनातन धर्म के जो भी हमारे हैं हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का हम सब पर आशीर्वाद रहे। आप देख रहे हैं कि कितना बहुत उत्साह है लोगों में। आदरणीय मातृशक्ति अपने पूरे उसमें हम अभी कलश यात्रा निकाल रहे हैं, खुशी का माहौल है। और पूरे पौड़ी वासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए नगर पालिका की ओर से शहर के 3 जगहों पर पानी के एटीएम लगवाए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बैनाम ने बताया कि उन्होंने शासन से आग्रह किया था कि पौड़ी शहर में भी जनता के लिए पीने के पानी के लिए एटीएम लगवाए जाएं और उनके आग्रह पर ओएनजीसी के CSR फंड ने ये एटीएम लगवाए जा रहे हैं और जिससे जनता को निःशुल्क शुद्ध पानी प्राप्त होगा। 3 जगह हमारे एटीएम लग रहे हैं। एक तो कंडोलिया मैदान के सम्मुख लग रहा है, एक रामला मैदान के सम्मुख, एक एजेंसी में, और चौथी जगह स्टेशन पे, क्योंकि सुलभ जगह नहीं मिल पा रही है और स्टेशन में लगना जरूरी था। हालांकि वहाँ पर पानी की टंकी अभी है तो उसमें हम सुचारू पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। फिलहाल शहर के अंदर 3 जगह हम पानी के एटीएम लगा रहे हैं। जल संस्थान उसमें पानी के कनेक्शन जोड़ेगा और विद्युत विभाग उसमें जो है बिजली का संयोजन देगा। तो नगर पालिका अपने प्रयास से शासन के साथ सहयोग लेकर सरकार हमें सहयोग कर रही है। तो हनुमान जन्मोत्सव तीर्थ नगरी में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में हनुमान जी को 56 भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी कड़ी में जयराम आश्रम के हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम भव्य तरीके से वहां मनाया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान भगवान हनुमान से पहले भगवान श्री राम का गुणगान भी किया गया। जय श्री राम आश्रम में आपको बता दें कि ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित कर आशीर्वाद लिया। हनुमान जी बुद्धि के देवता है, उनमें शीलता है, उनमें सज्जनता है। वो ब्रह्मचर्य रह करके उन्होंने पूरे जीवन हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा की। मैं आज की इस भावना सब पर यही कहूँगा कि हम जो भी काम करते हैं वो गुरु के प्रति समर्पित होकर के करें। जो भी हम काम करते हैं अपने आराध्य देव के समर्पण भाव से उस काम को करें। ये श्रेय लेने की आप जो इच्छा रखते हैं, काम की कोई श्रेय अपने आप को नहीं लेना चाहिए। श्रेय अपने गुरु और अपने आराध्य को देना चाहिए। जिनकी कृपा से हम कर रहे हैं, जिनकी कृपा से ये हो रहा है, उसी को भाव देना चाहिए। हनुमान जी से हम यही प्रेरणा लेते हैं। पूरे रामायण में रावण युग से लेकर के जितना भी आप सब लोग जानते हैं, तो हनुमान जी ने कहीं भी श्रेय किसी बात को नहीं लिया। खबर चमोली से है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घड़ियाल ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, माणा बाईपास, बद्रिश और शेष नेत्र झील के साथ अलकनंदा नदी तट के आसपास कई स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए समयबद्धता के साथ कार्य पूरा करने के साथ साथ मैन पावर और मशीनों को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि पूरे प्रोजेक्ट के काम 3 चरणों में पूरे होने हैं, जिसमें पहले फेज में के तहत लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और एयरवेल प्लाजा, सिविक एम्यूनिटी सेंटर, लूप रोड, अस्पताल का विस्तारीकरण और
BRO रोड का काम प्रगति पर है, जबकि दूसरे चरण में बद्रीनाथ मुख्य मंदिर के आसपास साइट डेवलपमेंट और तीसरे चरण में झील से मंदिर तक आस्था पथ और अन्य कार्य किए जाने हैं। वहीं गाबर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर PL स्वामी ने बताया कि शेष नेत्र और बद्रिश झील को एक बड़ी झील के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके पास ही एक गार्डन भी बनाया जाएगा, जो लगभग अक्टूबर से नवंबर तक तैयार किया जाएगा। लालकुआं के मोटहल्दू स्वास्थ्य केंद्र की जमीन में 108 एम्बुलेंस की तमाम गाड़ियां खड़ी हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी गाड़ियां पहले की सरकार में किसी कंपनी में थी, लेकिन जैसे ही इस कंपनी का सरकार से टेंडर हटा दिया, तब से ये एम्बुलेंस की गाड़ियां अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी है। लेकिन इनको हटाने के लिए विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग उस जमीन पर कोई निर्माण भी नहीं कर पा रहा है। की गाड़ियां हैं, ये एक इससे पहले दूसरी कंपनी थी, उसकी ये गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी ये गाड़ियां थी, जो कंडम गाड़ियां थी, उनको यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए हमने उच्चाधिकारियों को अपनी तरफ से पत्र भी प्रेषित किया गया है, उनके द्वारा फिर ये महानिदेशक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।